अचानक देश के प्रधानमंत्री सोकर जगते हैं और अचानक उनके मन में ख्याल आता है 8 नवंबर 2016 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। पाकिस्तान के नकली नोट हमारे ही जैसे असली कैसे हैं? आपको हमारे 500,000 की प्रिंटिंग प्रेस मिले कैसे? जावेद खनानी वो व्यक्ति था जिसने लंबे समय तक पाकिस्तान की आईएसआई को पाला पोसा। मिनिस्टर्स और उनके बेटे ने बकायदा नोटों के प्लेट का एक कॉपी जो है आईएसआई को दे दिया था। जावेद खनानी का कारोबार है नकली नोटों का। ये खबर आती है कि जावेद खनानी की मिस्टीरियस मौत हो गई है। तारीख 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे देश के प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आते हैं और देश को बताते हैं कि आज रात से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे, यानी अगली ही कुछ मिनटों में 500 और 1000 के नोट महज एक कागज के टुकड़े हो जाने वाले थे। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। इतना बड़ा निर्णय और देश विदेश छोड़िए, किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई कि भारत अपने मार्केट में चल रहे नोट्स को बैन कर रहा है, बंद कर रहा है। और ये क्या कुछ घंटों में लिया गया फैसला था या इसके पीछे महीनों सालों की तैयारी थी, ये अब रिसर्च का विषय है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आते हैं और उन्होंने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद होते हैं और अचानक पूरी दुनिया और देश में सनसनी फैल गई। हमारा आपका कमाया हुआ पैसा बैंकों में था लेकिन हम निकाल नहीं सकते थे। उस पर कैपिंग कर दी गई, लिमिट कर दिया गया कि आप पर डे 2000 से ज्यादा रुपए नहीं निकाल सकते। और अब ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक फिल्म आई है धुरंधर। और धुरंधर ने बहुत सारे गड़े हुए मुर्दों के ऊपर से कफन नोच लिया है। जी हां दर्शकों, कहते हैं, पुराने समय से कहते रहे कि फिल्म जो है समाज का आईना होती है, फिल्म जो है देश की एक तस्वीर होती है। धुरंधर ने वो किया है जो शायद बहुत पहले किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। मैंने आपसे कहा कि धुरंधर ने बहुत सारे गड़े मुर्दों के कफन नोच लिए हैं। जी हाँ, बहुत सारे अलग अलग पहलुओं को जो इस फिल्म में निर्देशक आदित्य धर ने दिखाया है, वो सब अब इस देश की आम जनता के सवाल होने जा रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही सवाल है जाली नोटों का साम्राज्य। आपको पता है कि 2016 से पहले एक प्रॉपर इकोनॉमी थी जाली नोटों वाली, और वो जाली नोट इतने जाली थे कि वो असली से भी ज्यादा असली लगते थे। जी हाँ, भारत सरकार की अपनी नोट जो आरबीआई जारी करता था, वो तमाम फीचर्स उन नकली नोटों में भी थे। वो नकली नोट एटीएम नहीं पकड़ पाते थे, वो नकली नोट बहुत सारे जांच अधिकारियों तक को चकमा दे करके भारत में धड़ल्ले से चल रहा था। यानी भारत की इकोनॉमी के तहत एक पैरेलल नकली नोटों वाली इकोनॉमी भी भारत में धड़ल्ले से चलाई जा रही थी। दर्शकों, धुरंधर में एक किरदार है जिसका नाम है जावेद खनानी। जावेद खनानी क्या करता है? जावेद खनानी का कारोबार क्या है? जावेद खनानी का कारोबार है नकली नोटों का कारोबार। ये एक हवाला कारोबारी है, साथ में नकली नोटों का कारोबार करता पाकिस्तान में दिखा है। और ये बड़े संयोग की बात है कि ऐसा एक किरदार सच में पाकिस्तान में हुआ करता था जिसका काम नकली नोट छापना है। और इन नकली नोटों को वो नेपाल रूट के जरिए, मिडिल ईस्ट रूट के जरिए, तमाम अलग अलग हवाला के रूट के जरिए भारत में इन्फिल्ट्रेट करता था और इन नकली नोटों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया करता था। ये जावेद खनानी एक दौर में आईएसआई का ब्लू आइड बॉय हो गया था। आईएसआई को कहीं भी फंडिंग की जरूरत है, आईएसआई को कहीं भी आतंकी हमला कराने के लिए पैसे की जरूरत है, आईएसआई को कहीं हवाला कराना है, तो इन सब में
जावेद खनानी का ही इस्तेमाल होता था, जावेद खनानी के नेटवर्क का इस्तेमाल होता था और इसी के किरदार को आदित्य धर ने अपनी फिल्म में दिखाया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जिस समय फिल्म में ये दिखाया गया कि 26/11 का हमला जब मुंबई में दहशतगर्द अंजाम दे रहे थे, उस समय जावेद खनानी कराची के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था और ये बात इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी कंफर्म किया है कि पूरा का पूरा 26/11 का फाइनेंस जावेद खनानी के नेटवर्क के जरिए किया गया था, हवाला कारोबारियों के जरिए किया गया था और इसमें इस्तेमाल जावेद खनानी के नकली नोटों के नेटवर्क का भी हुआ था और उन्हीं नोटों के जरिए आईएसआई ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। और असलियत यह है दोस्त, जो फिल्म में दिखाया गया है और जो हकीकत भी है, जो जावेद खनानी इस पूरे हमले का फाइनेंसर था, वो उस दिन कराची के उस कंट्रोल रूम में मौजूद था जहां से हैंडलर्स मुंबई के हमलावरों को लगातार निर्देश दे रहे थे। ये फिल्म में दिखाया गया किरदार है, जबकि असल किरदार ये है। धुरंधर ने भारतीय सिस्टम के बहुत सारे उन पन्नों को फिर से पलट दिया है जो कहीं धूल में, कबाड़े में, कीचड़ में फेंक दिए गए थे और उन पन्नों को पलटा ही नहीं है, उन पन्नों को पलटकर कुछ पढ़ भी दिया है और कुछ पढ़ा भी है और लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। हालांकि फिल्म के शुरुआत में लिखा था, हर फिल्म में जैसे लिखा गया होता है कि इस घटना का, इस फिल्म का किसी वास्तविक घटना, वास्तविक व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, होता है तो केवल इसे संयोग समझा जाए। लेकिन दर्शक बेहद समझदार हैं और तमाम क्रिटिक्स के बहुत कुछ बोलने के बावजूद भी फिल्म निरंतर देखी जा रही है, हर दिन फिल्म का बिजनेस बढ़ रहा है। तो इसीलिए आपको मैंने ये बताया कि ये फिल्म बहुत सारे ऐसे पहलुओं को, ऐसे किरदारों को सामने ला रही है कि अगर पाकिस्तान में कोई जावेद खनानी था, वो जो भारत के लिए या आईएसआई के लिए, माफ करिए, नकली नोट छाप रहा था, आईएसआई के लिए टेरर की फंडिंग कर रहा था, आईएसआई के लिए पैसे जुटा रहा था, आईएसआई का हर ऑपरेशन जावेद खनानी फाइनेंस कर रहा था और इसमें नेपाल से लेकर सऊदी अरब तक मिडिल ईस्ट के हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा था। तो ये सारी चीजें, भारत में कौन इसकी मदद कर रहा था, वो भी बताया गया है। जावेद खनानी पाकिस्तान का आईएसआई के लिए बैंकर था। आईएसआई को कहीं किसी भी ऑपरेशन के लिए कितने भी पैसे की जरूरत होती, वो इस आदमी को कंसल्ट करती थी और इस आदमी का काम यह था कि आईएसआई के ऑपरेशन के लिए चाहे जैसे हो पैसे को मुहैया कराना। और जहां तक नकली नोटों का सवाल है, 500 और 1000 के नोटों का सवाल है कि आखिर भारत में वो नकली नोट जो पाकिस्तान में छप रहे थे, पाकिस्तान में छपने का छोड़िए, जो पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी पाकिस्तानी नोट छापती है, उसी मशीन में, उसी जगह पर, उसी कह लीजिए कैंपस में भारत के लिए नकली नोट छाप रहा था जावेद खनानी। इसका पाकिस्तान के गवर्नमेंट में इस लेवल की चलती थी और यह सब कुछ मुहैया कराया गया था आईएसआई के कहने पर। 3 शिफ्ट में उन मशीनों में काम होता था। दिन की शिफ्ट में पाकिस्तान के नोट छापे जाते थे, शाम की शिफ्ट में पाकिस्तान के नोट छापे जाते थे और लेट नाइट शिफ्ट में जावेद खनानी और आईएसआई का नकली नोटों का कारोबार शुरू होता था जो भारत के लिए छापे जाते थे। अब सवाल है कि ये नकली नोट भारत में छप रहे असली नोटों जैसा ही असली क्यों होता था, यह भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। फिलहाल ये समझिए कि ये नोट भारत तक आते कैसे थे। ज्यादातर पाकिस्तान में छप रहे नकली नोटों को भारत भेजने के लिए नेपाल कॉरिडोर यानी नेपाल रूट का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कि ये मेथड था सिंपल। कराची से काठमांडू तक जो है नेशनल करियर यानी पीआईए जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है उसका इस्तेमाल किया जाता था और इन नोटों पर कोई चेकिंग ना हो, कहीं कोई जांच पड़ताल ना हो, इसके लिए कस्टम्स को जो है डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बाईपास कर दिया जाता था। मतलब वह पाकिस्तान की फॉरेन एजेंसीज जो हैं, जो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय है, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है, उनका इस्तेमाल करके इनको एयरपोर्ट वगैरह से आगे निकाल देते थे। उसके बाद इन नोटों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता था कि काठमांडू से जो कैश होता था वो बाई रोड बिहार के रक्सौल और सनौली बॉर्डर जो यूपी का है वहां तक बाई रोड आया करता था।
यह पूरा सिंडिकेट 40 से 50% मार्जिन पर काम किया करता था, यानी जो नोट पाकिस्तान में छपते थे वो यूपी और बिहार में बैठे माफियाओं को, अपने हैंडलर्स को ये 40-50 मार्जिन पर देते थे। का मतलब ये 1000 का नोट 500 में, 500 का नोट 250 में बेचा करते थे। धुरंधर में एक सीन दिखलाया गया है जिसमें अजय सान्याल यानी जिस किरदार ने अजीत डोभाल का रोल प्ले किया है, जो बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल का ही किरदार बताया गया है, वो अपने साथ में बैठे साथी से बात कर रहा है कि पाकिस्तान के नकली नोट हमारे ही जैसे असली कैसे हैं? आपको हमारे 500,000 की प्रिंटिंग प्रेस मिले कैसे? सामने से ये बताया जाता है कि सर हमारे यहाँ 2010 में एक स्कैंडल सामने आया था, जिस स्कैंडल के बाद हमारे एक मिनिस्टर और उनका बेटा दुबई में आईएसआई के कुछ लोगों से मिले थे और आईएसआई को बताया गया कि मिनिस्टर के बेटे और मिनिस्टर ने जो नोटों की प्लेट होती है, जो जैसे ईंट, हम लोग ईंट के भट्टों में जो ढांचा होता है, वो खांचा जो होता है जिसमें ईंट की साइज, मैपिंग, नाम जिस भी कंपनी का है वो सब जो होता है, वैसे ही नोट्स की प्लेट होती है। बताया गया कि मिनिस्टर्स और उनके बेटे ने बकायदा नोटों के प्लेट का एक कॉपी जो है आईएसआई को दे दिया था। मैंने आपको बताया कि फिल्म तो कहती है कि काल्पनिक है, घटना से संबंध हो तो केवल संयोग समझिए, लेकिन एक और बहुत शानदार संयोग है। 2010 में भारत में एक स्कैंडल सामने आया था, जिस समय देश के होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, और खबर यह थी कि भारत को दलरियू नाम की ब्रिटिश फर्म जो भारत की आरबीआई को पेपर सप्लाई करती है, वो सिक्योरिटी पेपर जिन पर नोट भारत की करेंसी छपती है, ठीक वैसे ही पेपर जो है दलरियू आईएसआई यानी पाकिस्तान को भी भेज रही है। समझिएगा, जो सिक्योरिटी पेपर पर हमारे नोट छप रहे थे वैसे ही सिक्योरिटी पेपर्स पाकिस्तान को भी दलरियू भेजने लगा। अब ये दलरियू जो ब्रिटिश फर्म है और कांग्रेस गवर्नमेंट में पी चिदम्बरम और इनकी कैबिनेट में बैठे लोगों का बड़ा गजब का संयोग है। बहुत तरह की खबरें उस दौरान छपी थी। दरअसल दलरियू से डील हुई थी 2004 में, उस समय भी संयोग से पी चिदम्बरम ही फाइनेंस मिनिस्टर थे। 2010 में जब भारतीय एजेंसियों को इस बात की सूचना मिली कि दलरियू जो सिक्योरिटी पेपर आरबीआई यानी भारत को भेज रहा है करेंसी नोट्स के लिए, वही सिक्योरिटी पेपर और सिग्नेचर्स वो पाकिस्तान को भी भेज रहा है, और भारत में ऑलरेडी जाली नोटों के जखीरे तो पकड़े जा रहे थे, लेकिन ये नकली नोट असली जैसे इतने असली क्यों दिखते हैं? भारत की करेंसी जैसे हूबहू पाकिस्तान ऐसे छाप कैसे रहा है? भारत की सुरक्षा एजेंसियां इसका पता नहीं लगा पा रही थी। 2010 में जब भारत की एजेंसियों को यह बात पता लगी कि भाई ये जो एजेंसी है, जो फर्म है, वो खेल कर रही है, उस समय देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब दा। जी हां, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को जैसे ही ये बात पता लगी, उन्होंने इस फर्म पर बैन लगा दिया। ये घटना 2010 की। जिस समय प्रणब मुखर्जी देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय पी चिदम्बरम देश के होम मिनिस्टर थे। लेकिन कहानी आती है जुलाई 2012 में। 2012 में उस फर्म पर जिस पर प्रणब दा यानी देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने रोक लगा दी थी, बैन लगा दिया था, उस फर्म पर से अचानक वो बैन हटा लिया जाता है जब 2012 में जुलाई के महीने में पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। समझिएगा, 2004 में जब फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट दलरियू को दिया गया कि भाई आप हमको पेपर सप्लाई करिए। 2010 में जब बैन लग गया, तब फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी। लेकिन जब दोबारा फाइनेंस मिनिस्ट्री पी चिदम्बरम के पास आई, तो आरोप यह है कि इन्होंने वो बैन हटा दिया और फिर से इस कंपनी को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब सवाल है कि अरविंद मरियम्स, जिन पर बाद में 2016 में सीबीआई ने केस भी फॉर्ज किया कि इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, क्या ये केवल अपने मन से कर रहे थे? क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो अपने मन से कोई डील या कोई बैन हटा दे रहा है? क्या ऐसा संभव है कि इस बात की जानकारी पी चिदम्बरम साहब को नहीं होगी? इसीलिए समझिएगा कि इस देश में आखिर लंबे वक्त तक
क्या कारण था कि नकली नोट आते जा रहे थे, नकली नोटों की धरपकड़ भी हो रही थी, लेकिन उस पर रोक कभी लगा ही नहीं। धुरंधर फिल्म ने, मैंने आपको बताया कि अलग अलग बहुत सारे पहलुओं पर बात की है, और उसी में से एक पहलू है भारत के अंदर काउंटरफीट नोटों का आना, नकली नोटों का आना। वो नकली नोटों का पूरा फाइनेंस सिस्टम कितना बड़ा, कितना खतरनाक और कितना घातक था, वो ऐसे आप समझ लीजिए कि 26/11 के हमले जब हो रहे थे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, उस समय उसको पूरा फंड करने वाला जावेद खनानी कराची के उस कंट्रोल रूम में मौजूद था। और धुरंधर जब आप देख रहे हैं तो फिर हम आपको धुरंधर में जो चीज नहीं दिखाई गई है, शायद अगले पार्ट में आएगी तो हम आपको बताएंगे। अब जो लोग वो सवाल पूछते हैं कि भारत में अचानक देश के प्रधानमंत्री सोकर जगते हैं और अचानक उनके मन में ख्याल आता है कि एक रात वो आते हैं और कहते हैं कि आज से ये नोट जो हैं महज कागज के टुकड़े हो जाएंगे। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। दर्शकों, जब ये अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री ने किया तो धुरंधर को देखकर आपको एक बात तो समझ आ जाएगा कि हजारों करोड़, लाखों करोड़ के फेक नोट जहां गोदामों में पड़े होंगे, फैक्ट्रियों में पड़े होंगे, जो पुराने जो जमा किए गए नोट होंगे, जो गोडाउन्स में होंगे, वो रातों रात कबाड़ हो गए, वो रातों रात कूड़ा हो गए। और जो जावेद खनानी इतना बड़ा नेटवर्क हैंडल कर रहा था, जिसका मिडिल ईस्ट से लेकर कुवैत, जॉर्डन, तमाम उन इलाकों में पावर ब्रोकर्स की शक्ल हो गया था, जो आईएसआई को इन जगहों पर रिप्रेजेंट करने लगा था। मैंने आपसे कहा कि आईएसआई का ब्लूड आई बॉय हो गया था कि भाई जहां पैसों की जरूरत होगी वहां जावेद खनानी होंगे। वो जावेद खनानी कराची में दिसंबर 2016, तारीख ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2016 को अचानक कराची की एक बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है। जी हां, नवंबर 2016 में भारत में नोटबंदी होती है। हजारों करोड़, लाखों करोड़ के आईएसआई के नेटवर्क के नोट, नकली नोट तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तमाम आतंकी वारदातों में यूज किए जाने वाले नोट्स किसी काम के नहीं रह जाते हैं। और दिसंबर 2016 में यह खबर आती है कि जावेद खनानी की मिस्टीरियस मौत हो गई है। जावेद खनानी एक बिल्डिंग से गिरकर मर जाते हैं। इस खबर को आईएसआई ने इस कदर दबाया कि न तो जावेद खनानी का कोई पोस्टमार्टम आया, न तो जावेद खनानी की मृत्यु की कोई तस्वीर आई। जावेद खनानी वो व्यक्ति था जिसने लंबे समय तक पाकिस्तान की आईएसआई को पाला पोसा, पाकिस्तान के तमाम टेरर आउटफिट्स को फंड किया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि धुरंधर जब आप जाएंगे देखने तो धुरंधर ने बहुत सारे कब्रों के कफन नोच लिए और बहुत सारे, वो माफ करिएगा, गड़े हुए मुर्दे। और वो मुर्दे अब सवाल पूछ रहे हैं। उन्हीं में से एक बड़ा सवाल ये है कि क्या जानबूझकर भारत में भी बैठे कुछ लोगों ने भारत की जो इकॉनमी है उसके पैरेलल एक नकली इकॉनमी कह लीजिए, एक नकली नोटों वाली अर्थव्यवस्था जानबूझकर चलने दी। और यही कारण था कि भारत अपने यहां हो रहे आतंकी वारदातों को, आतंकी हमलों को रोक नहीं पा रहा था। तमाम अलग अलग बड़े कारणों में से एक बड़ा कारण यह था क्योंकि उनके पास अपना नोट, अपना पैसा, जो हमसे, जो हमारी ही नोटों की तरह ओरिजिनल दिखने वाला था, भारतीय दिखने वाला था। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।